नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब 88 जिलों की 88 खबरों पर रफ्तार के साथ डालते हैं नजर। आगरा में 3 सगी लापता बहनें मिली। दिल्ली में मिली तीनों सगी बहनें, मां के पास से पुलिस ने किया बरामद। जौनपुर में बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीरें हो रही वायरल। मल्हनी के वोटर को रुपए देते आ रहे नजर। आगरा में लूट और फिर हत्या की घटना सामने आई। आरोपी का फोटो सीसीटीवी में कैद। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। फतेहपुर में ट्रिपल मर्डर केस में 24 साल बाद आया फैसला। मामले में अपर एवं सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला। 15 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 15-15 हजार रुपए का जुर्माना। गोरखपुर में गला रेतकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के बाद शव को खेत में फेंके जाने की आशंका। रविवार की शाम से ही लापता था प्रॉपर्टी डीलर इंद्रासन। गोरखपुर एसएसपी ने बेतिया हाता चौकी इंचार्ज अमित चतुर्वेदी को सस्पेंड किया। किराएदार और मकान मालिक के बीच के विवाद में व्यक्तिगत पैरवी का आरोप। लखनऊ में विधानसभा के सामने आत्मदाह की कोशिश करने के मामले में 2 लोग हिरासत में लिए गए। शमीम और नौशाद नाम के पत्रकार सुरेंद्र चक्रवर्ती को उकसा रहे थे। हापुड़ में पिलखुआ पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। एक शातिर बदमाश अजय को लगी गोली। पुलिस ने 9 लुटेरों को गिरफ्तार किया। जालौन में सरेआम बदमाशों ने दुकानदार का अपहरण किया। बदमाशों से जान बचाने के लिए दुकान में घुसे दुकानदार का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दोनों दुकानदार को सकुशल बरामद किया गया। एटा में मनरेगा मजदूरों से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं। गोरखपुर पुलिस ने नशे के अवैध धंधे का खुलासा किया। लाखों की हरियाणा ब्रांड की अंग्रेजी शराब और स्मैक बरामद। 6 शातिर तस्कर गिरफ्तार किए गए। झांसी में एक लड़की का फायरिंग करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरोहा में बीएसपी प्रत्याशी फुरकान अहमद के ऑफिस पर शराब पिलाने का वीडियो वायरल। नौगांवा विधानसभा के वोटरों को खुलेआम पिलाई जा रही शराब। सीबीआई ने गोरखपुर से बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने एमएलए विनय और पत्नी के खिलाफ 754 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में मामला दर्ज किया। कानपुर देहात में एक खेत में अजगर निकलने के बाद अफरा तफरी मच गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बरेली में एक घर में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ा, नदी में ले जाकर छोड़ा। हापुड़ के धौलाना थाना के डहाना में 14 फीट लंबा अजगर निकला। अजगर को युवाओं ने पकड़कर बोरे में बंद किया, जंगलों में छोड़ा। अजगर के निकलने से इलाके में दहशत। झांसी में एक के बाद एक मगरमच्छों के मिलने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इलाके के लोग खौफ में हैं। शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन। मां कूष्मांडा की हो रही है पूजा अर्चना। माता के जयकारे से गूंज उठे मंदिर। कानपुर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की धूम। पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। लखनऊ में 1500 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में सीबीआई की छापेमारी। गंगोत्री इंटरप्राइजेज के ठिकानों पर रेड डाला गया। बैंक लोन को दूसरी जगह इन्वेस्ट करने का आरोप। कंपनी के नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर के ठिकानों पर भी छापेमारी। लखनऊ में विधानसभा के सामने युवक ने खुद को आग लगाई। 50% से ज्यादा जल गया युवक। पुलिस ने युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। असम के डॉक्टर का घुंघरू डांस वायरल हो रहा है। कोविड मरीजों की खुशी के लिए उठाया ये कदम। मेरठ के प्रतापपुर क्षेत्र में एक महिला का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक नसरीन नाम की महिला का शव, जिसकी हत्या की गई है। जौनपुर के सराय खाजा इलाके के लालमन गांव में रास्ते को लेकर विवाद। प्रधान के बेटे ने अपने पिता के लाइसेंसी हथियार से अपने पड़ोसी को गोली मारी। मथुरा से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। गर्भवती महिला गर्भ में बच्चा खत्म होने पर पैदल ही प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही है। नौझील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की घटना। मेरठ में एक महिला का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बाराबंकी में नाबालिग दलित लड़की से के दुष्कर्म के बाद हत्या। बीजेपी विधायक ने कहा, पुलिस सच्चाई छिपाती रही और गुमराह करती रही।
झांसी में पुलिस चौकी में बवाल, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मामूली विवाद में भिड़े दोनों पक्ष। आगरा के थाना इतमाउ दौला इलाके में कैश कलेक्शन एजेंट की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मिर्जापुर में मंदिर की देखरेख करने वाले युवक का उसी मंदिर में मिला शव, चिल्ल थाना क्षेत्र के धौराहरा का मामला। बुलंदशहर में अचानक धान कुराई केंद्र पर पहुंचे डीएम, अफरा तफरी मच गई। डीएम ने किसानों से की सीधी बात, किसान भी नजर आए संतुष्ट। बागपत में बिजली कर्मचारियों को मगरमच्छ खिलाने की धमकी, युवक का धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। कहते सुनाई दे रहा है कि कनेक्शन काटा तो फेंक दूंगा। आगरा में सेंट जोन्स चौराहे पर रोटी वाली अम्मा की खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद अब लोग अम्मा के हाथों की बनी रोटी का स्वाद चखने पहुंच रहे हैं। जौनपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी, हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में मौत, पुलिस जांच में जुटी। बहराइच में अवैध बारूद फैक्ट्री का खुलासा, आरोपी समेत 20 किलो 700 ग्राम अवैध बारूद बरामद। चंदौली में बाइक और टेम्पो आपस में टकराई, टेम्पो ड्राइवर समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, पुलिस जांच में जुट गई है। अलीगढ़ में एक युवक का सराहनीय कदम, सड़क पर पड़ा मिला पर्स महिला को लौटाया, फेसबुक पर जमकर मिल रही है तारीफ। शाहजहांपुर में ऑपरेशन क्लीन के तहत अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा, 4 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा, कब्जे से भारी मात्रा में तमंचे बरामद। मुरादाबाद में किन्नर का एक शख्स को किन्नर चेला बनाते वीडियो वायरल है, थाना गलशही क्षेत्र का मामला। कानपुर में जान दांव पर लगा, सेल्फी ले रहे हैं नाबालिग, सैकड़ों फुट ऊपर पानी की टंकी पर चढ़कर सेल्फी ले रहे हैं। आगरा में दबंगों का कहर, मकान को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की लैंटर को तोड़ा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोनभद्र में मानवता शर्मसार हुई, जिला हॉस्पिटल के बाहर घंटों बच्चे का शव लेकर तड़पती रही महिला, किसी ने सुध नहीं ली। सोनभद्र में निजी हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आई, ब्लड की कमी की वजह से पीड़िता की जान गई, परिजनों ने जमकर हंगामा किया। नैनीताल में पालिका की बड़ी लापरवाही, पालिका ने मुर्दा इंसानों को भेजा नोटिस, मंडी दुकानदारों की शिकायत के बाद पालिका ने नोटिस भेजा। चमोली में 3 युवकों ने द सीक्रेट ट्रैक को फतह किया, युवकों ने 7 अक्टूबर को की थी ट्रैकिंग की शुरुआत, 17 अक्टूबर को वापस लौटे सभी ट्रैकर। मेरठ में एक शख्स ने कुत्ते की मौत के बाद किया शांति यज्ञ, विधि विधान से किया गया अंतिम संस्कार, ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई शव यात्रा। रामनगर में सांपों का कार्यशाला का आयोजन, वन विभाग ने किया आयोजन, सांपों पर जानकारी लोगों को दी गई। विकासनगर में लॉकडाउन में छूट मिलते ही मुख्य बाजार में उमड़ रही भीड़, बाजार की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाई, रेहड़ी और ठेलों की वजह से घंटों लग रहा जाम। टिहरी झील में बोटिंग के लिए इन दिनों भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इस दौरान व्यवसायी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कोटद्वार में कोरोना वायरस के बाद अब डेंगू और वायरल फीवर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन सैकड़ों की तादाद में लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। देहरादून में जू प्रशासन कर रहा हिरण के बच्चे की देखभाल, जन्म देते ही बच्चे को मां ने छोड़ दिया। मुजफ्फरनगर में एक फ्लैट में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, 2 दुकानें जलकर राख, लाखों का सामान का नुकसान हुआ है। कौशाम्बी में बाइक सवार को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी, बाइक पर सवार मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत, चरवा थाना क्षेत्र की घटना। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रक से टकराई, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी, थाना नसीरपुर क्षेत्र की घटना।
हाथरस कांड के आरोपियों से पूछताछ खत्म। अलीगढ़ की जेल में सीबीआई की टीम ने 8 घंटे तक पूछताछ की। पीड़िता के डॉक्टरों से भी सीबीआई ने सवाल जवाब किया। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार ने मानी हाईकोर्ट में अपनी गलती। कहा, जो भी गलतियां हुई उसे सुधारा जाएगा। गलतियों की जांच के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया। 17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। बिहार चुनाव में बढ़ी सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड। आज से ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री। 6 दिन में 18 रैलियों का प्रोग्राम तय। आज कैमूर, अरवल और रोहतास में सीएम की रैली। लखनऊ में सीएम योगी ने की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वर्चुअल मेले की शुरुआत। सभी 75 जिलों को डेवलप करने की योजना पर चल रहा काम। संभल में शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, उनकी पहली प्राथमिकता अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर मैदान में उतरने को तैयार। एमपी में बीजेपी नेता इमरती देवी को आइटम कहने पर महिला आयोग ने जताई नाराजगी। महिला आयोग ने पूर्व सीएम कमलनाथ को नोटिस भेजा। इमरती देवी ने भी कमलनाथ के खिलाफ हल्ला बोला। राज्यसभा के लिए नामांकन आज 27 अक्टूबर तक चलेगा नामांकन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री संगठन सुनील बंसल और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने मुख्य अतिथि के तौर पर अयोध्या में चल रही वर्चुअल रामलीला का मंचन किया। 2020 में भारतीय पर्यटकों की पहली पसंद बना उत्तर प्रदेश। सीएम योगी के प्रयासों की वजह से मिली कामयाबी। पर्यटन के क्षेत्र में बनाया नया कीर्तिमान। उत्तराखंड के राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव की अधिसूचना। आज 9 नवंबर को होगा चुनाव। 25 नवंबर को राज बब्बर का कार्यकाल हो रहा है खत्म। आज से थम सकते हैं राज्य में बसों के पहिए। वेतन की मांग को लेकर रोडवेज कर्मचारी आंदोलन पर। 5 महीने से नहीं मिली है सैलरी। राज्य के 8 मुख्यमंत्रियों पर संगठन के निर्देशों का कोई असर नहीं। कोरोना की आड़ लेकर जनता के बीच जाने से परहेज। 2 हफ्ते पहले हर हाल में प्रभारी जिलों में जाने के निर्देश दिए थे। राज्य बीजेपी में कॉर्पोरेट कल्चर की शुरुआत। नीली शर्ट और ब्लैक पैंट में दिखेंगे बीजेपी ऑफिस के कर्मचारी। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी ने राजनीति को व्यवसाय बनाया। रुड़की की गंगनहर कोतवाली में तैनात एक हेड कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बताया जा रहा है कि सिपाही को दिल का दौरा पड़ा था। विकासनगर के कालसी वन प्रभाग के चौहड़पुर रेंज से सटे चांदपुर समेत कई गांवों में जंगली जानवरों का आतंक। किसानों के लिए मुसीबत बने ये जानवर। अल्मोड़ा में लोगों का मुख्य रोजगार के रूप में मनरेगा योजना सामने आ रही है। जिले में 92,000 लोगों को 12 लाख दिन मनरेगा से रोजगार मिल चुका है। कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने कृषि बिल का एक बार फिर से विरोध किया। कहा, इस बिल को ये बिल किसानों के खिलाफ। विकासनगर इलाके में धान के 2 अतिरिक्त खरीद केंद्र खोलने को लेकर कार्रवाई शुरू की गई। विकासनगर और हरबटपुर में ये केंद्र खुलेंगे। विकासनगर के धर्मावाला 250 ग्राम अवैध चरस के साथ एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देहरादून पुलिस ने पिछले 1 साल में चोरी के 46 मामलों में 84 लोगों को गिरफ्तार किया और इसे नाइट गश्त की कामयाबी बताई जा रही है। लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के बीच घायल हुए आमिर खान फिर भी जारी रखा काम। एक्ट्रेस नुसरत जहां रूही ने कराया बोल्ड फोटोशूट। वायरल हुआ अंदाज। अंकिता लोखंडे को ब्राइडल लुक में देखकर चौंक गए फैंस। कहा, आपके जैसा कोई नहीं। बॉलीवुड में वरुण धवन को हुए 8 साल नोट लिख फैंस के प्रति जाहिर किया ग्रैटिट्यूड। अभिनेत्री अमृता राव बनने वाली हैं मां। इंस्टाग्राम पर फैंस से जाहिर की खुशखबरी। 6 महीनों से प्रेग्नेंट है अनुष्का शर्मा। बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।